नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम बिना शर्त जेडीयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अभी सीटों को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, इसे बाद में बैठकर सुलझा लेंगे। मांझी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। खुद के चुनाव लड़ने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मांझी ने कहा कि यदि उनके नेता, कार्यकर्ता और जेडीयू के लोग चाहेंगे तो मैं भी चुनाव जरूर लड़ूंगा। हम अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला सहयोगी दलों पर निर्भर करेगा। हमने कहा था कि बचपन से हम सिद्धांत पर चलने का प्रयास किया है और जिस राजनीति में जिस समय हम आए थे, हमने कहा था कि 75 वर्ष के उम्र तक सक्रिय राजनीति यानी चुनाव की राजनीति में लोगों को रहना चाहिए। 75 वर्ष की उम्र के बाद चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम 75 वर्ष क्रॉस कर गए हैं। वैसी परिस्थिति में हम 80% अपने को यही सोच रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमहूरियत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, राज्य हित है, जिस दल में हम लोग गए हैं, जिस गठबंधन में गए हैं, उनका क्या विचार है, इस पर विचार करके आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी यही है, हम अपने मन से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कोई भी मुद्दा को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। जब बाहर रहता है आदमी तो बोल करके भड़ास निकालता है, लेकिन जब साथ होता है तो मिलजुल करके विचारों उपरांत अगर कहीं कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो हम नीतीश जी के साथ और एनडीए के साथ इसलिए आए हैं कि कहीं कोई बातें ऐसी होगी जो जनता आजकल उसको नहीं समझती है या कहती है कि ये गलत बात है, उन बातों पर विचार करके हम ठीक रास्ते पर चलें, इसका भी प्रयास हम करेंगे। बेटे की कोरोना से मौत को सह न सके पिता, बेटी की चिता जलाते ही पिता ने भी त्यागे प्राण। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की प्रतिष्ठित फर्म हीरजी गोविंद जी के महाप्रबंधक श्री शंकर भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। विगत दिवस उनके पुत्र जो उनसे मिलने मुंबई से यहाँ आए थे, वे कोरोना ग्रसित होकर चल बसे। आज पूर्वाह्न उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। उसी समय शंकर भाई ने भी प्राण त्याग दिए। स्वर्गीय शंकर भाई महाजनी परंपरा के चंद अवशेषों में थे। बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव था उनका। महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 15 साल बाद 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस अपने ही नेताओं के बगावती तेवर के कारण 2 साल के भीतर ही विपक्ष में बैठ गई। एमपी की कमलनाथ सरकार की सत्ता खिसकाने में सबसे अहम भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही। सिंधिया की नाराजगी के कारण ही उनके समर्थक मंत्रियों समेत 27 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के साथ हो गए। इसके चलते बीते मार्च महीने में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार प्रदेश में फिर से बन गई। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गुरुवार को एक वीडियो शेयर करते हुए सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आम जन के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के साथ भी छल और धोखा किया था। खासकर उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हो गए हैं। रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील ने न्यायपालिका का आभार जताया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुबह ही रिहाई का आदेश कर दिया था। इससे पहले कफील खान की रिहाई पर रस्साकस्सी भी देखने को मिली। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम के तहत बिहार या दूसरे प्रदेश से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए रांची गई बिहार की महिला विधायक और उनके बॉडीगार्ड सहयोगी को आइसोलेशन वार्ड में भेजे जाने को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर
हमला बोलते हुए कहा कि लालू के परिजन जब उनसे मिलने झारखंड जाते हैं तो क्वारंटाइन नहीं किए जाते, लेकिन जब एक दलित विधायिका उनसे मिलने पहुंचती है तो उसे क्वारंटाइन किया जाता है। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसकी झलक झारखंड में इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से टिकट की आस में मिलने आने वाले नेताओं की वजह से यह चहल पहल नजर आती है। आज भी बड़ी संख्या में राजद नेताओं की भीड़ रिम्स में स्थित निदेशक आवास के बाहर दिखी। हर दिन सुबह 7 बजे से ही रिम्स स्थित निदेशक आवास में बाहर बिहार से आने वाले राजद नेताओं की भीड़ उमड़ने लगती है। सभी की कोशिश और पैरवी लालू प्रसाद से मिलने को लेकर रहती है, लेकिन चुनिंदा ही सफल हो पाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की नरमी में फंसी अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून के दौरान अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट आई है। कांग्रेस ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट और बेरोजगारी को लेकर इस आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में सरकार के भीतर बड़ी राजनीतिक और वित्तीय सर्जरी की जरूरत है। संसद सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। कोरोना संकट के कारण इस बार काफी बदलाव हुए हैं और प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। विपक्षी की ओर से इस मसले पर घोर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किया है। अब संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा। हालांकि विपक्ष अब भी फैसले से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। कुलभूषण जाधव मामले में पिछली सुनवाई में अदालत ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर भारतीय उच्चायोग को वकील नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए कहा था। हालांकि भारत ने किसी पाकिस्तानी वकील को पैरवी के लिए अदालत नहीं भेजा। बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी से कहा था कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की मांग कर रहा है। जाहिद हफीज ने कहा कि हमने बार बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां और ग्रंथ मौजूद हैं जिन्हें आज सुरक्षित देखना सुकूनदायक है। ऐसा संभव हुआ सालों पहले इस शहर में शुरू हुई परंपरा के कारण। यहाँ 65 लोगों ने बड़े जतन से श्रीमद् भागवत के ये ग्रंथ संजो रखे हैं। इनमें कागज पर मोर पंख से लिखी 1000 पन्ने वाली हस्तलिखित श्रीमद् भागवत कथा भी शामिल है। फिलहाल जनता समाचार में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।